क्या लगता है मोदी जी रहेंगे कि आपको जैसे कि एक बात बताइए, 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें बिहार के लोगों ने उनको 39 सीट दिया था। तो 39 सीट हम लोग दिया उनको, तो बिहार के लोगों ने बोला था बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, उन्होंने दिया। उन्होंने बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दिया। उन्होंने कहा था कि महंगाई जब मेरी सरकार बनेगी, मोदी सरकार, तो महंगाई कम होगा, महंगाई कम हुआ। उन्होंने कहा था कि पूरे भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी, चला। उन्होंने कहा था कि हर संसद को अपने क्षेत्र में एक 10 पंचायत बनाना होगा, तो कहाँ 10 पंचायत बनाया। उन्होंने कहा था हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, बना। उन्होंने कहा था हवाई जो चप्पल पहनता उसको हवाई जहाज तक पहुँचाऊँगा, पहुँचा दिए मोदी जी। देखिए, मोदी जैसा फेंकू प्रधानमंत्री भारत को कभी नहीं मिला है और शायद नहीं कभी शायद मिलेगा भी। तो अब समझिए, उतना नाम विदेशों में क्यों देश हो में रहा है? कहाँ नाम होता है। पहले का जो प्रधानमंत्री था, जो इतना अपने आप पे खर्चा नहीं लेते थे, एक विशेष विमान नहीं लेके जाते थे, न एक विशेष 4 व्हीलर गाड़ी लेके जाते थे, न उतने सारे सुरक्षा लेके जाते थे। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक दिन में कितने ड्रेस पहनते हैं? कम से कम 3-4 ड्रेस तो जरूर पहनते होंगे, वो भी विदेशी ड्रेस पहनते हैं। अपने आप एक एरोप्लेन अलग से लेके एक्स्ट्रा जाते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी लेके जाते हैं, बहुत सा डिफेंस लाइन का जो सुरक्षा है वो लेके जाते हैं। पहले का प्रधानमंत्री इतना अपने आप पे सुरक्षा लेते थे, उससे सोचते थे कि ये पैसा जो बचेगा, एक दिन का पैसा प्रधानमंत्री का पता आपको होना चाहिए, मीडिया होंगे तो। अगर दिल्ली में है तो 1.5 करोड़, अगर दिल्ली से बाहर है, अगर विदेश जाते हैं तो 4 करोड़। तो आप समझ सकते हैं वो अपने आप पे कितना खर्चा लेते हैं, किसका पैसा होता है। पहले जो कांग्रेस सरकार जो कर्ज लिया था, 55 साल में कर्ज लिया, जिससे इसरो बनाया, बहुत सारे जिससे यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हुए हैं, वो यूनिवर्सिटी कांग्रेस का ही बनाया हुआ था। पर हमारे मोदी जी 10 साल में कितने सारे कर्ज ले लिए, 100 लाख से ऊपर कर्ज ले लिए, केगो यूनिवर्सिटी बनाया उन्होंने, कितने सारे युद्ध लड़े, आप बता सकते हैं ना। इतना ये हमारे जरूरी सवाल है। हाँ। जब 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो अपने कार्यकाल में 114 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। हाँ। लेकिन 10 सालों में मोदी जी एक भी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, इसके पीछे का क्या वजह हो सकती है? उनकी मन की बात सुनिएगा तो वो अपने मन की बात बता देंगे, लेकिन अगर हम लोग का बात मन की बात हो कि मोदी जी साहब कहना चाहेंगे तो नहीं सुनेंगे। जैसे उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़, अब तक तो 20 करोड़ होना चाहिए था। 6 साल के बाद भी रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है, सबसे ज़्यादा युवा इसमें जा सकते हैं। जो अगर अच्छे घर से नहीं है, गरीब घर से हैं, वो घर पे भी बैठ के रेलवे का तैयारी पहले करते थे। जैसे जो मतलब करने का मतलब जो शहर में नहीं भेज सकते हैं गार्जियन, वो घर से भी पहले ग्रुप डी का जो फार्म होता तो भर लेता था। पर अभी है कि 6 साल के बाद भी उन्होंने रिकॉर्ड में निकाला, तो 5600 भी पूरे भारत के लिए। आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई के लिए कितने सारे। आप कुछ दिन पहले मुसर्रलापुर हाट में इतना लड़का लोग को दौड़ा के पीटा जा रहा था, हमको लग रहा था कि सब पाकिस्तानी था कि खलिस्तानी था, क्या था, हमारे देश का युवा भविष्य था ना, उसको इस तरह से आप पीटते हैं। आप वोट लेने का मन आपको आता है तो भाइयों बहनों मित्रों सज्जनों करने लगते हैं, और जब पीटने की बारी आता तो लगता है कि हम लोग युवा क्या है, धर के दम धड़ल्ले से पीटे चले जाते हैं। क्या मोदी जी, आपको तो बिहार के लोग आपको 39 सीट दिया था, लेकिन आपने बिहार के लिए क्या किया? इतने सारे हमारे बिहार में बहुत सारे चीनी मिल है, एक भी चीनी मिल उन्होंने जो बंद था उसको चालू किया उन्होंने। सिर्फ आते हैं दरभंगा में एम्स दे दिया, पूर्णिया में एयरपोर्ट दे दिया। तो हम कहते हैं मोदी जी आप विदेश में जो सिंगापुर में आप जाते हैं इलाज कराने, आप आइए ना बिहार के दरभंगा एम्स में आप आके इलाज करा लीजिए ना। पैर जब भी चढ़ते हैं तो गिर जाते हैं आगे की ओर, तो कहते हैं बिहार में आप एम्स में दिए ना एम्स, उसमें आके इलाज करवा लीजिए। वो तो बिहार सरकार जो है कि भूमि विवाद को लेकर लटका। क्या भूमि विवाद के लिए? भूमि विवाद तो कहिए से फाइनल हो गया है जी। 300 करोड़ का कुछ बजट भी पास कर दिया गया, केंद्र सरकार है उसको दे ही नहीं रहा है, तो सिर्फ कहने से होता है। ढिंडोरा पीट दिए या कुछ ये नहीं है, फिर भी वादा कर रहा हूं अब की बार 400 पार। अरे सुनिए ना भैया, 400 पार। 132 जो दक्षिण भारत में उनका खाता नहीं खुलता है, तो 543 में से 132 हटाइए तो कितना होता है? लगभग 300 के आसपास। 300 नहीं, 400 होता है, 400 अब 400 में 400+ मतलब इतना हम लोग आए हैं, ऐसे ही आए हैं। हम लोग का एको को मतलब ऐसे नहीं करेगा, मतलब हम लोग ऐसे ही बेफालतू में ऐसे सब आ गए हैं जी हैं। एक मीडिया, अच्छा मीडिया था जो अमित शाह हमारे गृह मंत्री से पूछा कि आप कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो हमको समझाइए 400 पार कैसे? युवा तो आपको वोट देगा नहीं इस बार, महिला तो आपका वोट इस बार करेगी नहीं, क्योंकि हमारे कारगिल जैसा युद्ध में वो उसका पत्नी को निर्वस्त्र मणिपुर में घुमाया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तक भी नहीं जाते हैं। और यहाँ जब चुनाव का दौर आता है तब बिहार में राजनाथ सिंह भी आ गए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी आ गए, कुछ दिन के बाद गृह मंत्री भी आएंगे, पूरे कैबिनेट का मंत्री आएगा। और जब जहाँ जो चीज़ होता है, कुछ हिस्सा मणिपुर अभी भी जल रहा है, वहाँ पे नहीं जाते हैं, 36 सेकंड के लिए आते हैं। यही मनमोहन सिंह कहे थे कि हम बेटी का दर्द समझता हूँ, क्या बेटी का दर्द होता है। इनका ना बच्चा है ना क्या है, तो इनका क्या समझ में आएगा कि क्या दर्द होता है क्या दर्द नहीं होता है। ये लोग देश के लिए परिवार को त्याग दिया है ना, छोड़ दिया। मतलब परिवार के मतलब सब त्याग देगा तो देश ऐसे चल जाएगा। फिर बातें बहुत कुछ है। हाँ। देखिए, भाई साहब नाराज है मोदी से।
अरे भैया नाराज नहीं हो, यही गांधी मैदान में 2014 में मोदी जी आए थे। आप सुनिएगा, आपने कहा था सारी युवा को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, काला धन वापस लाऊंगा। 100 दिन में हमको मौका दीजिए, हमारे पास इतना काला धन है कि 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे। हम उनको 10 साल मौका दिए, कहाँ कहाँ काला धन वापस आया जी। विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी भागा, सहारा इंडिया भागा, पल्सों में पैसा रख ले तो वो लेके भाग गया। अब मोदी जी को लाना चाहिए था ना पकड़ के। अगर वो विदेश से पैसा जो भागा था लेके, उसको कॉलर पकड़ के लाते, तब कहते कि हाँ मोदी जी अब 56 इंच का आपके पास सीना है कि पकड़ के आप ला रहे हैं, पैसा लेके भागा था तुम वहाँ दो। दूसरा देश का दर्जा ले लिया, अब वहाँ पैसा लेके गोलमोल कर रहा है। कौन चेहरा है जो प्रधानमंत्री? देखिए प्रधानमंत्री, अच्छा एक बात बताइए, 2014 से पहले मोदी जी को कोई जानता था? अभी नहीं जानते होंगे, खाली जीके में पढ़ते थे कि मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, इनको तो हम भगवान की तरह आए थे तो देखने आए थे जी कि कैसे मतलब मोदी जी कैसा है। हाँ, आप तो उनका मोहल्ला पे जैसे फोटो आता है ना, तो चुपचाप रखो, मोदी जी का फोटो है, ऐसे करते हैं। इतना उनसे नफरत हो गया है, क्या कहें। बहुत उनसे उम्मीद था, लेकिन पूरा दिल तोड़ दिए मोदी जी। अब कौन आना चाहिए प्रधान? देखिए इंडिया गठबंधन से जो भी आएंगे, कोई भी आएंगे, वो अच्छे उम्मीदवार होंगे और अच्छा करेंगे। जैसे आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो 2014 से पहले देखिएगा रेलवे में, रक्षा मंत्रालय में कितने वैकेंसियाँ निकलता था। आप समझ सकते हैं 2019 में जो सेना में जो लड़का जाना चाहता है, अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे अभी लाठी खा रहा है। एग्जाम क्वालिफाई है, फिजिकल क्वालिफाई है, मेडिकल क्वालिफाई है, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देना है। अमित शाह बार बार बोल रहे हैं कि दूंगा दूंगा दूंगा। लड़का है जो पूरे भारत का लड़का, लड़की लड़का सब वहाँ पे जाकर डटा हुआ है। अब बताइए, ऐसे हमारे गृह मंत्री हैं, वो आपसे भीख तो नहीं मांग रहा है। वो एग्जाम लिए, एग्जाम पास हो गया, मेडिकल में पास हो गया, आप दौड़ा दिए, दौड़ में पास हो गया, तो आप उसको नौकरी दीजिए ना महाराज। हैं, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो खाली फेंकिएगा कि 2 करोड़ महंगाई कम कर दूंगा, गैस सिलेंडर 1200, गोल की जीरा 1200। कहते हैं, देख एक बात और कहते हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है, जो फ्री मिलता है उसको भी 400 पार कर देते हैं। आप सब्जी लीजिएगा तो टमाटर 1-2 ऐसे भी दे देता है, उसको भी 400 पार। हरा मिर्च तो ऐसे दे देता है जी, सब्जी में 4 को 5 को डाल देता है, उसको भी 400 पार। अदरक को तनी मनी सब्जी में डाल देता है, उसको भी 400 पार। अभी जो लहसुनमा जो खाते हैं ना भाई साहब, उसको भी 400 पार। तो क्या है, मोदी जी बोले थे कि महंगाई कम करूंगा, आप बढ़ाते ही जा रहे हैं, क्या है? 400 पार कहीं सब्जी वाला महंगाई तो नहीं बोल दिया है। हाँ वही मोदी है तो मुमकिन है।